Now you can learn to fly solo in just 4 days. What is up guys? I hope you all are doing good. My name is Mihir. एक second. Do you guys even remember me? क्योंकि long time no see हो गया है. So what is up guys? Welcome back to my channel. My name is Mihir Golani and I am very excited and happy today to share with you all that I am a certified paragliding pilot. और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ to tell you guys that how I learned paragliding. तो देखो यार, एडवेंचर का कीड़ा तो है ही मुझ में ना. 4 दिन की जिंदगी है, उसमें मेरे को 4000 चीजें करने का शौक हमेशा से ही था. और खास करके जब एडवेंचर की बात करें तो मैं कभी पीछे नहीं हटता. स्काई डाइविंग, स्नोबोर्डिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ये सब करके मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ. पर एक किसी के साथ करने में और खुद से करने में बहुत फर्क होता है. जैसे कुछ साल पहले मैंने स्नोबोर्डिंग सीखना शुरू करी थी. नाउ आई एम अ स्नोबोर्डर. और इस बार मैं पैराग्लाइडिंग भी सीख ली. सो नाउ आई कैन फ्लाई सोलो इन द एयर. तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ. सो आई एम इन बीर राइट नाउ. आई वाज हियर फॉर अ वर्केशन. पर वो वर्केशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया और फिर मेरा मूड बन गया कि मुझे पैराग्लाइडिंग सीखनी है. सो बेसिकली रोज सनसेट के टाइम पे मैं आके बैठता था यहाँ पे एंड ऑल आई कुड सी हियर वाज पैराग्लाइडर्स इन द स्काई. और यहाँ पे लैंडिंग साइट पे भी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे. तो वही देख के मेरा भी मन हो गया पैराग्लाइडिंग सीखने का एंड दैट्स हाउ आई लर्नड इट. सो आई डिड दिस कोर्स फ्रॉम टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग. और अगर मैं पैराग्लाइडिंग का एक ओवरव्यू दे दूं तो लर्निंग पैराग्लाइडिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू अ फ्यू लेवल्स लाइक P1, P2, P3, P4, P5 एंड SIV. अब ज्यादा उसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे बट येस आई डिड P1 एंड P2 जिसका ड्यूरेशन 7 दिन का होता है. एंड उसमें 3 चीजें होती है. सबसे पहले तो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, फिर थ्योरी क्लासेस होती है एंड देन द थर्ड थिंग इज व्हेन यू एक्चुअली गेट टू फ्लाई इन द स्काई. सो या जो ग्राउंड ट्रेनिंग होती है वो यहीं पर होती है पीछे. और लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा टफ क्या होगा? ग्राउंड ट्रेनिंग, थ्योरी या फ्लाइंग? यू मस्ट बी थिंकिंग फ्लाइंग, राइट? बट ऐसा नहीं है. द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दी 7 days ऑफ ट्रेनिंग इज द ग्राउंड ट्रेनिंग जो यहाँ पे होती है पीछे, जैसा कि मैंने बताया. सो इन ग्राउंड ट्रेनिंग यू बेसिकली लर्न हाउ टू टेक ऑफ एंड देन कंट्रोल योर ग्लाइडर. और इट इज वेरी फन. देख के थोड़ा फनी लगता है बट दिस इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग पैराग्लाइडिंग. और उसके बाद जब रन खत्म हो जाता है देन यू हैव टू पैक योर ग्लाइडर. उसको अपने पीठ पे रखना होता है मशरूम करके, फिर वापस जाना है और फिर वापस यही चीज करके आनी है. तो ये 3 दिन तक बेसिकली आप यही करते हो इसमें. और ये जो 3 दिन होते हैं यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, फिजिकली चैलेंजिंग होते हैं बिकॉज इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ. और उसके साथ साथ थ्योरी क्लासेस भी होती रहती है. थ्योरी क्लासेस मेरी 3 हुई थी, लगभग 1-1 घंटे की थी वो. सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब 4th डे पे वी फाइनली गॉट अ चांस टू फ्लाई बिकॉज बीर बिलिंग इज 2nd हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट. और वो जो लिटरली ऊपर आप पहाड़ देख रहे हो वहां से हमने टेक ऑफ करा था एंड दैट फीलिंग वॉज सो स्पेशल. मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं कभी भी कोई एक्टिविटी करता हूँ ना, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ उससे ज़्यादा. खास करके अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जैसे मैंने स्काई डाइविंग भी करी थी तो मैं इतना ज़्यादा दिमाग में लेके नहीं बैठा था कि ओह यस आई एम डूइंग इट, आई एम वेरी एक्साइटेड. ऐसा कुछ भी नहीं था. सो आई डिड द सेम ओवर हियर. मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था. मुझे था कि हाँ बस 3 दिन ट्रेनिंग होगी और स्काई डाइविंग तो मैं पहले कर ही चुका हूँ. आई हैव बीन इन द एयर, क्या ही होगा, ठीक है, इट विल बी फन, ठीक है करते हैं, ऐसे करके था. बट द मोमेंट व्हेन आई टुक ऑफ, आई एम टेलिंग यू दैट वाज द मोस्ट स्पेशल फीलिंग फॉर मी एवर. पिछले 3-4 महीने भी मेरे इतने कुछ खास नहीं चल रहे थे करियर वाइज और 1-2 चीज़ों में और थोड़ा ऊपर नीचे था. द मोमेंट आई टुक ऑफ एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. सब कुछ इतना शांत हो गया था. देयर वाज सो मच विंड प्रेशर ऑन माय फेस. आई वाज अलोन इन द स्काई. आसपास कोई नहीं है, नीचे सब कुछ इतना छोटा छोटा दिख रहा है. एवरीथिंग बिलो मी इज लुकिंग सो टाइनी एंड ब्यूटिफुल. आई हैव बिग landscapes, I have big mountains and beautiful landscapes all around. मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है. So yeah, getting to fly in the mountains, that too within just a few days. 3 दिन की ट्रेनिंग, 4थे दिन से फ्लाई करो is something really cool. So now let's come to the costing part of this course since I'm telling you so much about my experience. So let me share you the costing part as well कि कितना खर्चा आता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. So जैसे कि मैंने बताया, मैंने P1 और P2 करा है. इसमें ग्राउंड ट्रेनिंग, थ्योरी और फ्लाइंग होती है. इसमें आपको 5 फ्लाइट्स मिलती हैं. और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो दैट कम्स अराउंड 25,000 रुपीज़, जिसमें आपको ग्राउंड ट्रेनिंग करने को मिलती है, थ्योरी क्लासेस अटेंड करने को मिलती है एंड यू गेट 5 फ्लाइट्स. 5 बार आप टेक ऑफ कर सकते हो एंड यू कैन एक्सपीरियंस दिस
ब्यूटीफुल वर्ल्ड। जब मैं आसमान में था लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था वाओ मैन, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कॉस्टिंग, सो या 25,000 इज द कॉस्टिंग ऑफ द कोर्स। और इसमें अगर आपको अकोमोडेशन भी चाहिए तो टीटी स्कूल जहाँ से मैंने सीखा है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड मील्स फॉर 5,000 एक्स्ट्रा एंड इट्स टोटली वर्थ इट। बिकॉज अगर आप उनके कैंपस में ही रहोगे और उन्हीं के साथ उठोगे बैठोगे तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। सबसे पहली बात तो लोग बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि दिन में एकदम प्रोफेशनल काम वाम करेंगे और रात में एकदम फन वाइब हो जाएगी, मजे करेंगे, बॉन फायर चल रही है, एकदम चिल वाइब है। मतलब आप लिटरली इंस्ट्रक्टर्स के साथ बैठे हो चिल कर रहे हो और वही सेम इंस्ट्रक्टर्स सुबह एकदम प्रोफेशनल हैं, कम ऑन पुल रिलीज चेक, और एकदम मतलब इतना ध्यान से सिखाते हैं वो लोग एक एक चीज की द डे यू गो फॉर योर फ्लाइंग यू विल एब्सोल्युटली नॉट मेक अ मिस्टेक। सो या तो मैं वहीं पर रहा था एंड वहाँ रहने का एक और फायदा ये था कि आई वॉज सराउंडेड बाय एस्पायरिंग पायलट्स एंड सम एक्सपीरियंस पीपल, तो कुछ ना कुछ किसी से सीखने को मिल ही रहा था उधर भी। सो यस, अगर जिंदगी में कुछ नया करना है तो यू शुड डेफिनेटली लर्न पैराग्लाइडिंग। और ये इतना टफ भी नहीं है, द P1 और P2 लेवल जो है इतना टफ नहीं है, आगे चल के जो P3 P4 P5 है ये सब थोड़ा और ऐसे टफ होते जाते हैं। बट इफ यू जस्ट वांट टू हैव फन, टेक द एक्सपीरियंस बीइंग इन द एयर अलोन एंड फील दैट एड्रेनलिन रश, है ना, गोइंग टेकिंग 90 डिग्री टर्न्स और 360 डिग्री टर्न्स, डूइंग सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स, तो अगर ये सब एक्सपीरियंस करना है यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। इतना टफ नहीं है ये बाकी एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह। जैसे मैंने स्नोबोर्डिंग करी हुई है, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है सीखना, बट ये काफ़ी आसान है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि दैट यू विल गेट इंजर्ड और एनीथिंग या कुछ है, सब कुछ सेफ है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे ही इतने ऊंचे पहाड़ से, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट से वो लोग आपको टेक ऑफ नहीं करने देंगे, प्रॉपर सिखाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ होगा, सारे प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। द इक्विपमेंट इज वेरी गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो गेट अ रिजर्व पैराशूट, इट्स ऑन द राइट साइड, यू कैन जस्ट पुल इट, कैन जस्ट कम डाउन, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट वेरी रिस्की और एनीथिंग, बट येस इट्स थ्रिलिंग फॉर श्योर, क्योंकि you get to fly in the sky, you can experience being alone and see everything this tiny from above, और बहुत मजा आता है यार। मतलब I am तो definitely coming here again, और in general यार I just love this place. Beer is so beautiful, the cafes over here, the food is so good, the sunsets, literally every day I come over here just to see the sunset and it's very beautiful with so many paragliders around. मजा आता है ये सब देख के और लगता है वाह यार, life is really beautiful. So yes, if you wish to learn something new, you should definitely come over here and learn paragliding. और बीर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, it's a great vacation destination. I have been here before, I was here a few months back with my friends और काफ़ी मज़ा आया था, तो मैंने सोचा था यहाँ में vacation trip तो करूँगा, और अभी ये vacation trip ही थी। बस वो तो ये हुआ कि इधर ये सब माहौल देख के मेरा भी मन हो गया सीखने का, so I started learning and I'm very proud of myself that as an adventure freak I have added another feather in my cap. और adventure की बात करें तो मैं पीछे नहीं हट पाता कभी भी। आई लव एडवेंचर सो मच मैन, कुछ भी करा लो मुझसे, आसमान से खुदा लो, पानी में डाइव करवा लो, और स्नोबोर्डिंग हो, स्कीइंग हो, कुछ भी करा लो, आई जस्ट लव एडवेंचर। सो यस, दिस वाज माय एक्सपीरियंस लर्निंग पैराग्लाइडिंग इन बीर बिलिंग एक्चुअली, क्योंकि वो बिलिंग ही जो है वो वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस, थैंक्स टू टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग जिन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस दिया, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई नेक्स्ट फ्लाइट्स। तो जब भी मैं नेक्स्ट आऊँगा आई एम डेफिनेटली फ्लाइंग अगेन मैन, आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट again. So yeah, this is it for the video. Thank you so much for watching. If you wish to learn, you can definitely come over here. But एक चीज ध्यान रखना, YouTube videos अभी थोड़े और आएंगे आगे. So make sure you're a subscriber and like this video so that तुम्हारी तरह और भी जो adventure freaks है वो भी ये video देख पाए. Thank you. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन।